सो हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल IK अकेडमी लर्निंग फॉर में। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 पढ़ने वाले हैं। उसके क्वेश्चन को सारे डिटेल में करने वाले हैं। और इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, हमने लास्ट वीडियो में प्राइम नंबर की वीडियो डाली हुई थी, क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर प्राइम नंबर बनेगा तो आगे के क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेंगे। फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। चलिए देखते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम जानते हैं प्राइम नंबर को। तो प्राइम, व्हाट इज द प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर क्या होता है इसको हम जानते हैं पहले। व्हाट इज द प्राइम नंबर? ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि प्राइम नंबर इसमें लिखा हुआ एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब इसे फैक्टर करना है, वो भी प्राइम फैक्टर करना है, मतलब प्राइम नंबर का यूज करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो व्हाट इज द प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर, यहां मैं लिखता हूं प्राइम नंबर ये होता है जो वन और इट सेल्फ हो। क्या हो? इट सेल्फ। ये क्या होता है? अभी किस बला का नाम है? तो ये है वन और इट सेल्फ होता है। कैसे? जैसे कोई नंबर लिखा 2, ये किससे जाएगा? 1 से और 2 से। तो ये क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे अगर मैं 3 लिख दूं तो ये किससे जाएगा? 1 से और 3 से। इसके अलावा किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, या इसका कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं है। इस तरीके से अगर मैं 4 लिख दूं तो 1 से भी जाएगा, 2 से भी चले जाएगा और यहाँ पास 4 से भी। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर जो होता है क्या होता है? 2, 3। तो मैं यहाँ पर प्राइम नंबर लिख देता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले प्राइम नंबर को हम लिख देते हैं। प्राइम नंबर को लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। और इसके आगे और भी है, जब जरूरत इसके आगे और भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज करेंगे। तो अब पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को फिर से डिटेल में पढ़ देता हूं मैं। एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब हमें क्या करना है, जो भी नंबर दिया है उसको एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट फॉर्म में, और वो प्राइम नंबर का यूज करके प्राइम फैक्टर करना है। कैसे? चलिए देखते हैं। तो एक पहला क्वेश्चन लिखा हुआ 140। क्या लिखा हुआ? 140। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें याद रखना है इन सब की डिविजिबिलिटी रूल्स। अब डिविजिबिलिटी रूल अगर आपने, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसको जाकर देखें। प्लेलिस्ट, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर आपने वो देख ली तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले उसको देखें और फिर ये वीडियो में आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। फिर क्या होता है प्राइम नंबर? इसको मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ और प्राइम नंबर को हम रूल्स लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? रूल्स, जिसका यूज करेंगे। 2 के लिए क्या करते हैं? 0, 2, 4, 6, 8। 5 के लिए क्या करते हैं? 0, 5। और 3 के लिए क्या करते हैं? सम ऑफ डिजिट। और 7 के लिए चेक डिवाइड। क्या करते हैं? चेक डिवाइड। रिमाइंडर कितना आने थे? 0। और यहाँ सम ऑफ डिजिट करके टेबल ऑफ 3। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस नंबर से आएगा। हमने प्राइम नंबर लिख लिया हुआ है, अब इसका यूज करके हमें इसका फैक्टर करना है। तो सबसे पहले क्या लिखा हो, मैं यहाँ हटा के मैं बीच में लिखता हूँ, हर एक क्वेश्चन को अलग अलग कर दूंगा। 140 ये लिखा है। तो किससे जाएगा ये? हमारा ये जो नंबर है 2 से जाने वाला है। क्यों? क्योंकि इवन नंबर, अगर कोई भी नंबर में इवन नंबर आता तो वो 2 से डिविजिबल होता, तो मतलब ये 2 से जाएगा। 2 7 जा 14, 2 0 0। फिर ये इवन नंबर है, क्योंकि इवन नंबर आ रहा तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। और जैसे यहाँ नहीं आ रहा तो इसके लिए डिवाइड करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। 2 3 जा 6, 7 6 का 1 आया और यहाँ पर 0 था। 2 5 जा 10। मतलब यहाँ पास क्या आएगा, इसके लिए हम डिवाइड कर सकते हैं ताकि हमें आसानी से पता चल जाए। तो अब यहाँ पास कितना लिखने बाद 35 आ गया। अभी किससे जाएगा? 2 से करने के बाद 5 से। 5 के लिए क्या है? 0 और 5। तो अगर 0 5 आ रहा तो 5 से डिविजिबल है, मतलब यहाँ पास कितना लिखना है? 5। हमें यहाँ क्या लिखना है, हमें इस रूल से पता चलता है कि हम क्या लिखना चाहते हैं। 5 से 5 7 जा 35 और ये 7 जाएगा, 7 1 जा 7। ये हमने लिख लिया। इसके बाद हमें क्या करते हैं, इसे 140 लिख के 140 और क्या क्या है 2 इंटू 5 इंटू 7 और यहाँ पर लेंगे 2 का स्क्वायर 5 इंटू 7। ये दिस इज द आंसर। ये आंसर है। मतलब हमने क्या किया, नंबर को 140 लिखा और इस डिविजिबिलिटी रूल का यूज करके इसका फैक्टर किया, तो ये हमारा आंसर, यही आंसर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं
2 मार्क्स के पेपर में पूछे जाते हैं हर साल। क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर का आता है या ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है। तो आप अगर बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हो जाए तो बता देना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, 156, इसको हम लिख लेते हैं। सेकंड नंबर में यहाँ डाल कर रहा हूँ 156 लिखा हुआ। अब ये देखते हैं किससे जाएगा। तो हमें ये सबसे पहले यही देखना है कि किससे ये डिविजिबल, किसके यहाँ पास क्या लिखना है। तो हमने रूल पढ़ा है 2 के लिए क्या है 0 2 4 6 8, इसमें से कोई भी नंबर लास्ट में आता है तो यहाँ पास हमें लिखना है। तो 6 इसमें है तो इसमें आ रहा, तो मतलब ये 2 से जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 8 जा 16। क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं 78 लिखा, तो इवन नंबर है। आप आंख बंद करिए, अगर इवन नंबर लिखा तो आपको यहाँ 2 ही लिखना है। कितने बार में जाएगा ये देखते हैं। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अगर आपसे डिवाइड नहीं आता तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा कि किस तरीके से डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6, 7 6 जा 1, बिल्कुल आराम से करना है। 2 9 जा 18। क्लियर। रिमाइंडर 0 है, बस 39 लिखना था। तो मतलब चीज़ों को अगर हम आसान तरीके से आराम से करेंगे ना तो सारी चीज़ें हमें समझ में आएगी। मैं वन टिक करवा ली, यही तो बनाऊंगा। लेकिन तो हमने किया 2 से डिविजिबल किया 13 आया, तो हमने 2 से। अब देखते हैं 9 लिखा, इवन नंबर तो है नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। 5 के लिए तो 0 5 होना चाहिए, इसका मतलब ये 5 से नहीं जा रहा। 3 के लिए क्या है, सम ऑफ डिजिट, मतलब जो डिजिट है इनको आपस में ऐड करना है। 3 और 9 को ऐड करना है, वो टेबल 3 में आना चाहिए। तो ऐड करते हैं 9 और 3 12। 12 किसके टेबल, 12 3 के टेबल में आता है, मतलब हमें क्या लिखना है यहाँ पास 3 लिखना है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये क्या हो गया, अब 13 है, 3 से गया ये। अब 13 एक प्राइम नंबर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारी जो लास्ट वीडियो पड़ी हुई है उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, किस तरीके से करना है। मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है और डिटेल में पढ़ाया है, तो आप वहां जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको ये चीजें बहुत आसान लगने वाली है। तो अब 13 से जाएगा, 13 1 जा 13 हो गया। क्लियर। अब हमें क्या करना है, 156 यहाँ लिखें। क्या क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू, इसको प्रोडक्ट क्योंकि क्यों कर रहे हैं हम ये 2 स्क्वायर और 3 और ये 13, इसको मैं हटा देता हूँ। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये बोला है प्रोडक्ट ही करना है, मतलब हमें मल्टीप्लाई के रूप में ही लिखना है, तो हमने लिख दिया बस। बहुत लोग क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई नहीं करना भाई, क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो वही आने वाला। तुमने यही तो किया, 156 को तोड़े हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो हमने तोड़ा तो ये आया, तो बस वही आंसर है हमारा। अब इसको मल्टीप्लाई मत करना, यही हमारा, दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3825। हाँ 3825 थर्ड क्वेश्चन में अब जाते हैं। 3825 ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखते क्या होता है, इसको हटा देता हूँ। अब 3825 लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझ में आएगा, चीज़ें बहुत आसान लगने वाली। ये वीडियो के बाद आपको ये चैप्टर हलवा लगने वाला है, आप ये मान लीजिए। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं किससे जाएगा, ये 2 से जाएगा कि नहीं। इवन नंबर है नहीं है, तो मतलब ये 2 से नहीं जाएगा। 3 से करने के लिए क्या करना है, सम ऑफ डिजिट टेबल ऑफ 3। अब इसको ऐड करते हैं, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 3 के टेबल में आता है, मतलब यहाँ पास कितना लिखना 3। अब कितने बार में जाएगा, थोड़ा सा लंबी प्रोसेस होगी, तो अपन को यहाँ पास क्या करना है, मतलब यहाँ पास अपन को बिल्कुल कर लेना है, शर्माना नहीं है। शर्माने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ये हमें दिखाना है किस तरीके से आ रहा है, समझ गए। मतलब वहां थोड़ी ना हमें बिल्कुल, जब एक बात याद है कि जब भी पढ़ाई करेंगे तो शर्माना बिल्कुल नहीं है। आप अगर शर्मा गए, आप यार शर्मा गए, आपको मतलब लगा कि यार हम क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी डिवाइड कर, नहीं, बिल्कुल चीजों को आसान तरीके से कर सकते हैं। और जो ये वीडियो पढ़ा रहा हूं मैं, ये बेसिक से, जिससे कुछ भी नहीं आता हुआ, अगर उसने ये वीडियो देख ली, उसे भी ये चीजें आने लगेगी। तो बिल्कुल देखते हैं। तो 3 से जा रहा है, 3 से जाए कितने बार, 3 1 जा 3, 3 से 3 गया 0। अब हमने 8 उतारा, 3 2 जा 6, ये आ गया। इसको उतारे, 3 7 जा 21, और इसको उतारे 3 5 जा 50। तो हमारा कितना आ गया, 1275। तो हम यहाँ लिख दिए 1275। अब ये 3 से चला गया। अब देखते हैं किससे जाएगा, फिर हमें 3 का रूल लगाना है। 2 1 3 3 7 10 10 5 15, मतलब ये 3 की टेबल से जा रहा है। तो हम यहाँ पास क्या लिखने वाले, 3 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ओके, अब देखते हैं 3 से जा रहा कि नहीं। हर बार रूल लगाते जाएंगे तो चीज़ें आसान लगने वाली, क्योंकि अगर आप यहाँ लिखेंगे ना, फिर कट करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, नहीं, पहले रूल्स लगाओ उसके बाद लिखो। तो 4 2 6 6 5 11, 11 13 की टेबल में
नहीं आता, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। इसका मतलब देखते हैं 3 के बाद क्या आता है 5, 5 से करने के लिए 0 5 आना चाहिए, तो यहाँ हम देखेंगे बेटा क्या आ रहा है 5, मतलब ये 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो हमें क्या लिखना है 5, तो यहाँ देखिए 5, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर इसके बाद हम यहाँ पास फिर 5 आ रहा, तो मतलब सोचना ही नहीं है, अब यहाँ 5 भी लिखना है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, अभी 17 किससे जाएगा, तो 17 किससे जाएगा, अब हम फंस गए। अब इसके बाद 17 के लिए क्या रूल है, बस ये प्राइम नंबर आपको याद करना पड़ेगा, 17 से ही जाता है, तो हम यहाँ 17 लिखेंगे, 17 1 जा 17 हो गया, तो ये हमारा, इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 3 8 2 5 इक्वल 3 इंटू 3, इसे हमें मल्टीप्लाई में लिख देना बस, 5 इंटू 5 इंटू 17, अब इसे क्या करना है स्क्वायर में लिख देना, 3 इंटू 5 स्क्वायर, ये दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर है। इजी है ना, बहुत इजी लग रहा होगा, अगर नहीं लग रहा तो इसको प्रैक्टिस करेंगे तो और भी आसान हो सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो अब नेक्स्ट क्या लिखा हो 5005, इसको करते हैं, एक सेकेंड यहाँ पास लिखना है हमें 1/4, मतलब चौथे नंबर का क्वेश्चन है, तो अब लिखते हैं 5005, इसको करते हैं, तो मैं इससे करने वाला हूँ, ब्लैक पेन से, ब्लैक से करूँगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखते हैं अब किससे जा रहा है, देखते रूल्स लगाना है हमें, फिर वही रूल्स, 2 से तो जा नहीं रहा क्योंकि इवन नंबर नहीं है, क्योंकि 05 नहीं है, 0 नहीं आ रहा, ये नंबर अगर आते हैं तो 2 से डिविजिबल है, मतलब ये 2 से नहीं जा रहा। अब इसके बाद 3 से करने के लिए इनको ऐड करना है, पहले 3 करना है, 5 5 10, मतलब ये 3 से नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये किससे जाएगा 5 से, क्योंकि 5 से क्यों जा रहा है 5 1, क्योंकि 05 अगर आता है लास्ट में, अगर 0 या 5 दोनों में से कुछ भी आता है वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाता है, तो यहाँ पास 5 लिखना है, 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 जा 5, ये लिख दिया। अब क्या 5 जा रहा है, नहीं है ना, क्योंकि 05 नहीं आ रहा। अब अगर हमने 2 3 से पहले चेक कर चुका है, तो मतलब 2 से भी नहीं जा रहा था, 3 से भी नहीं जा रहा, और 5 से करने के बाद दोबारा नहीं जा रहा, इसका मतलब दोबारा रिपीट नहीं होगा, अब 2 और 3 नहीं आएगा। अब 5 के बाद अब आगे बढ़ेंगे, 5 के बाद क्या आता है 7, इसका मतलब 7 से हमें करना है, तो 7 से हमें क्या करना पड़ेगा, 7 के लिए रूल चेक डिवाइड है, तो हम डिवाइड कर लेते 1 0 0 1, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 आया, इसको करेंगे 1, 7 3 जा 21, तो हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो 7 से हम किए तो ये आया 1 4 3। अब क्या 7 से दोबारा जा रहा, मतलब एक बार करने के बाद दोबारा फिर चेक करना कि जा रहा है कि नहीं, तो 7 से करने के लिए फिर कर लेते हैं, 7 2 जा 14, नहीं जा रहा, 3 करें, मतलब नहीं जा रहा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, मतलब 7 से अब दोबारा नहीं जाएगा। इसके बाद किससे करेंगे हम, 7 के बाद आते हैं, अब क्या आता है 7 के बाद, इसमें टिक करते हैं ना आपको, 7 से करने के बाद अब 11 से करेंगे, 11 से करने के लिए डिवाइड करेंगे, 7 के बाद तुरंत 11, इसके बाद प्राइम नंबर का ही यूज़ करना है, इस बार मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सिर्फ प्राइम नंबर का ही यूज़ करना है, नहीं तो अगर आप दूसरे नंबर का यूज़ करेंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि बोल भी रहा कि प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर का यूज़ करके 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, तो ये आ गया रिमाइंडर 0, मतलब हमारा 11 से ही जाएगा, तो हमने लिख दिया 1 3। अब 13 से, 13 क्यों, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, 13 से ही जाता है, ये लिख के अब हम यहाँ लिख देंगे 5 0 0, 5 7 11 13, दिस इज द आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ, इसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर ये क्वेश्चन आपने सीख लिया, ये अगर 7 4 2 9 जो भी लिखा है, अगर आपने ये क्वेश्चन सीख लिया तो मतलब आपसे सारे सवाल बन जाएंगे। ये क्वेश्चन हमें बहुत कुछ सिखाता है, थोड़ा सा बोरिंग लगता है लेकिन जब बनने लगता है तो सबसे आसान होता है। तो अब देखते हैं 7 4 2 9 को, 7 4 2 9 हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमें रूल्स, अब हमें इसको हटाते हैं और पूरे रूल्स का यूज़ करना है, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है, समझ के करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद देखना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले 2 से जा रहा है कि नहीं, तो मतलब ये 0 ये नंबर नहीं आ रहा है, 2 से नहीं जा रहा, यहाँ हम कट करते जाएंगे। फिर 3 से करने के लिए क्या करना है, सम ऑफ डिजिट, 7 4 11 11 2 13 39 22 22 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब ये नहीं जाएगा। 5 से करने के लिए 0 5 आ रहा है क्या, 0 5 यहाँ है नहीं है, तो मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो 5 से कट, यहाँ हम कट करेंगे। 7 से करने के लिए क्या करना है, रूल्स लगाना है। 7 से करने के लिए हम यहाँ रूल्स लगा देते हैं, 7 4 2 9, 7 1 जा 7,
जीरो आ गया, इसको उतारे 4, नहीं जा रहा, यहाँ जीरो लगा, यहाँ 2 उतारे, 7 6 जा 42 हो गया, और यहाँ पास 9 उतारेंगे, 7 बन जा 7। तो हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है? नहीं आ रहा, मतलब 7 से नहीं जाएगा, तो यहाँ पास कट कर देते हैं। अब हम किससे करेंगे? 11 से। 11 से करने के लिए क्या करना है? फिर से इसी को लिखना है, फिर डिवाइड करना है। 11 6 जा 66, 14 में 6 गया 8 आया, यहाँ पास कट हो गया 2 उतारे, 11 से बन जा 77, 12 में 7 गया 5 आया, कट गया। अब हम 9 उतारेंगे, 11 5 जा 55, तो ये क्या जा रहा है? रिमाइंडर 0। तो देखेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि 4 मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 11 से नहीं जा रहा। इसके बाद हम किससे करेंगे? 11 के बाद अब हम करने वाले 13 से। किससे? 13 से। हमें आगे बढ़ते जाना है। ये सवाल बहुत अलग सवाल है, ये सवाल करने से, ये क्वेश्चन करने से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है कि इसी तरीके से करना है हर सवाल को। ठीक है, तो 13 अब देखते हैं किससे जाएगा? 7 से करेंगे फिर से। 13 5 जा 65, 4 में से 5 नहीं जाता, 14 में 5 में 9 आया, और यहाँ पास कट हो गया, ये 13 से बन जाए 91, तो ये 2 1 आया 9। तो अब देखेंगे कि 13 बन जाए 13, नहीं जा रहा, मतलब ये 13 से भी नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे? 13 के बाद, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर प्राइम नंबर याद कर लेते हैं तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो 13 के बाद क्या आता है? 17, फिर इसके बाद क्या आता है? 19, इसके बाद 23। तो अब इसके बाद हम 17 इस किससे करने वाले हैं? हम लोग 17 से करने वाले हैं, क्योंकि 13 तक तो हमने चेक कर लिया। और ये याद रखिएगा रिपीट नहीं होने वाला, अभी दोबारा यहाँ नहीं आएगा। क्लियर? तो 17 से करते हैं, देखते हैं। 17 4 जा 68, 14 में से 8 गया 6 आया, कट गया 17, 17 2 जा 24, 17 3 जा 51, तो किससे आएगा? 17 3 जा 51, 1 1 और 9, 17 से बन जाए 119। तो ये किससे जा रहा? देखिए मिल गया हमें, जो हमें चाहिए था हमें मिल गया। बड़ा छुपा रुस्तम था, 17 से जा रहा था, हमने यहाँ से चेक किया, लेकिन किससे गया? 17 से। तो 17 से करने किया तो हमने क्या है? 4 3 7। अब हम 17 से करने के बाद किससे करेंगे? 17 से फिर से करना पड़ेगा, एक बार फिर से चेक करना जरूरी है 17 से दोबारा जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो 17 से करने के लिए 4 3 7 फिर लिख लेंगे। 17 2 जा 20, 17 2 जा 34, 13 से 4 का 9 आया, और यहाँ पास कट गया 7, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 17 5 जा क्या हो जाएगा? 85। तो क्या नहीं जा रहा, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो 17 से ना करेंगे, अब किससे करेंगे? 19 से। ये भी हमारा कट हो गया। अब 19 से करेंगे, 4 3 7, 19 2 जा 38, 30 में से 5 7, 19 3 जा 57, रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा? 0। तो हम यहाँ पास क्या लिख देंगे? 19। तो हम यहाँ 23 आए। अब 23 क्या है? प्राइम नंबर। तो 23 से करने के लिए 1, तो अब हम यहाँ लिख देंगे 17 19 23। तो ये हमारा दिस इज द आंसर। लेकिन ये सवाल, अगर ये क्वेश्चन चाहता तो मैं डायरेक्ट कर देता, मुझे तो पता था कि किस तरीके से, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐसा बताया कि आपको भी लड़ना सीखना है। अगर कोई क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो अगर इस तरीके से करेंगे तो आपको पता है, हार नहीं मानना। क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं और फिर इसके बाद क्या करते हैं बच्चे, उसको छोड़ देते हैं, अरे सर नहीं आ रहा, हमसे तो बन ही नहीं रहा। नहीं, इस तरीके से लड़ना है। मैंने ये क्वेश्चन से लड़ना सिखाया कि कोई भी क्वेश्चन आएगा, कहीं ना कहीं इसका आंसर आएगा, तभी वो क्वेश्चन दिया हुआ है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमसे ना बने। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हम।